नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली के किस भाव से क्या देखते हैं। यानी जीवन में उठने वाले प्रश्नों का संबंध जन्म पत्रिका के किस भाव से जोड़कर देखा जाता है। आपके जीवन में जो अनेक क्षेत्र हैं उनसे जुड़े प्रश्न मन में आते रहते हैं, जैसे विवाह कब होगा, धन संपदा होगी या नहीं होगी, नौकरी कब लगेगी जैसे विषय जन्म पत्रिका के किस भाव से संबंध रखते हैं। यानी प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक प्रश्न का संबंध जन्म पत्रिका के किन भावों से है, इस बात को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले जन्म पत्रिका को हम देखते हैं। जन्म पत्रिका में यह 12 भाव बने होते हैं। 1 से लेकर 12 तक अंक लिखे होते हैं और हर व्यक्ति के इस भाव में अलग अलग अंक होते हैं। जो अंक लग्न का संकेत देता है, राशि का संकेत देता है, यह लग्न के आधार पे ही इस तरह से सभी घरों में अलग अलग अंक आ जाते हैं। लग्न के आधार पे ही सभी भाव में जो अंक विराजित होते हैं वह उस राशि का संकेत देते हैं। यानी हर लग्न वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग भाव में अलग अलग राशि आती है। उसी के आधार पे हम निर्णय करते हैं कि कोई प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है या नकारात्मक है। जैसे उदाहरण के लिए कि यदि विवाह की बात हो रही हो तो विवाह के लिए 7वें घर को देखा जाता है। यहाँ जो भी अंक लिखा हो, जैसे यहाँ 7 का अंक लिखा है तो इसके स्वामी ग्रह को देखते हैं। जैसे यहाँ 7 नंबर के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं। शुक्र के स्थिति के आधार पे इस प्रश्न का उत्तर जाना जा सकता है कि विवाह के बारे में सकारात्मक उत्तर होगा या नकारात्मक उत्तर होगा। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और भाव को एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रथम भाव के बारे में। प्रथम भाव स्वयं का कार्य, व्यवहार, पसंद नापसंद बताता है। यानी आपका प्रश्न स्वयं से जुड़े कार्य के बारे में हो, आपके व्यवहार के बारे में हो, यानी किसी के व्यवहार को जानना हो, उसके पसंद नापसंद को जानना हो, तो पहले भाव को देखते हैं। पहले भाव में जो भी अंक लिखा हो उसके स्वामी को देखते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एक चार्ट बना रखा है। 1 और 8 अंक यानी मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। 2 और 7 यानी वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं। इस प्रकार से 12 राशि का जो अंक संकेत में लिखे होते हैं उसके स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं उसका चार्ट मैंने बना रखा है। आप भी इस चार्ट से मिलान कर वीडियो में देखते चलें, तब आपको अपने कुंडली के बारे में समझ में आसानी होगी। यानी स्वयं के बारे में कार्य, व्यवहार, पसंद नापसंद की बात हो तो पहले भाव से देखते हैं। द्वितीय भाव की बात की जाए तो द्वितीय भाव संचित धन संपदा, धन के बारे में आपके सोच विचार को बताता है। यानी धन से जुड़े हुए कोई प्रश्न की बात हो तो द्वितीय भाव से उसका आकलन करते हैं। द्वितीय भाव धन भाव भी कहा जाता है। तृतीय भाव, इस भाव को हम वार्तालाप, दैनिक यात्रा, भाई बंधु, सोच विचार, बोली और लेखन जैसे चीजों को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी तृतीय भाव के स्वामी शुभ स्थिति में हो तो इन चीजों में आपको शुभता प्राप्त होती है, और तृतीय भाव के स्वामी अशुभ स्थिति में हो तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं बाधा विघ्न जीवन में देखना पड़ता है। चतुर्थ भाव घर, जन्म स्थान और परिवार से जुड़े चीजों को बताता है। यानी इन चीजों को बारे में जानना हो तो चतुर्थ भाव का आकलन करते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी का आकलन करते हैं। पंचम भाव विद्या बुद्धि के साथ साथ रचनात्मकता, प्रेमी प्रेमिका और संतान का भाव कहा जाता है। यानी इनसे जुड़े प्रश्नों का आकलन के लिए पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव के स्वामी की स्थिति को देखते हैं। जैसी स्थिति हो, यानी शुभ स्थिति हो तो शुभ फल, अशुभ स्थिति हो तो अशुभ फल देखना पड़ता है। पंचम भाव के बाद छठे भाव की बात की जाए तो छठा भाव सेवा भाव, स्वास्थ्य यानी रोग, ऋण, शत्रु जैसे चीजों का भाव माना जाता है। इनसे जुड़े प्रश्नों का आकलन छठे भाव और छठे भाव के स्वामी से करते हैं। सप्तम भाव विवाह, पार्टनरशिप और जीवन साथी का भाव माना जाता है। यानी यदि आपका प्रश्न हो कि विवाह कब होगा, विवाह कैसा होगा, मेरा जीवन साथी कैसा होगा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव में विराजित ग्रह या सप्तम भाव के स्वामी ग्रह की स्थिति के अनुसार ही यह शुभ या अशुभ उत्तर आ सकता है। सप्तम भाव के बाद यदि अष्टम भाव की चर्चा करें तो अष्टम भाव अचानक लाभ, पुश्तैनी धन, मृत्यु जैसे चीजों को बताता है। यानी इनसे जुड़े प्रश्नों का उत्तर जानना हो तो अष्टम भाव और अष्टम भाव के स्वामी को देखना होगा। नवम भाव जिसे जन्म पत्रिका में अत्यंत महत्व दिया गया है,
जो भाग्य का भाव कहा जाता है। यह प्लानिंग, दूर की यात्रा, अध्ययन जैसे चीजों को भी नियंत्रित करता है। यानी भाग्य से जुड़ा प्रश्न हो तो नवम भाव को देखना चाहिए। प्लानिंग, दूर की यात्रा या अध्ययन से जुड़ा प्रश्न हो तो नवम भाव को देखना चाहिए, नवम भाव के स्वामी को देखना चाहिए। नवम भाव के स्वामी जब शुभ हो तो भाग्य को लेकर शुभता का संकेत देते हैं, और जब अशुभ हो तो भाग्य को लेकर अशुभता का संकेत देते हैं। दसम भाव, जिसे रोजी रोजगार और कर्म का भाव माना जाता है, यह नौकरी या यश प्रतिष्ठा को जोड़कर देखते हैं। यानी दसम भाव से रोजी रोजगार, नौकरी, यश प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि जैसे चीजों का आकलन किया जाता है। दसम भाव के स्वामी या दसम भाव में जैसी ग्रह स्थिति हो उसके आधार पे जीवन में शुभता या अशुभता प्राप्त होती है। नौकरी, रोजी रोजगार, व्यवसाय प्राप्त होती है। नवम भाव, दसम भाव के बाद हम चर्चा करते हैं एकादश भाव के बारे में। यह आय का भाव माना जाता है, इनकम का भाव माना जाता है। साथ ही साथ यह दोस्त मित्र, इच्छा जैसे चीजों को भी नियंत्रित करता है। इसमें अच्छे ग्रह स्थिति से जन्म पत्रिका में बनने वाला मनोकामना पूर्ति योग भी बनता है। यानी एकादश भाव से हम दोस्त मित्र से सहयोग मिलेगा या नहीं, आपके मन की इच्छा पूरी होगी या नहीं, आय कैसा प्राप्त होगा, इन सारी बातों का आकलन करते हैं। और अंत में द्वादश भाव, जो दुख, कष्ट और प्रदेश का संकेत देता है, इन चीजों का आकलन द्वादश भाव से करते हैं। द्वादश भाव जिसे व्यय का भाव भी मानते हैं, खर्च का भी भाव मानते हैं। इससे जीवन में आने वाले दुख, कष्ट और अपने जन्मभूमि से दूर जाने का, इन चीजों का आकलन किया जाता है। द्वादश भाव के स्वामी की स्थिति और द्वादश भाव में विराजित ग्रहों के आधार पे हम यह निर्णय कर पाते हैं कि आपको अपने घर का, अपने जन्मभूमि का सुख मिलेगा या नहीं, आपके जीवन में किस प्रकार के दुख, कष्ट आपको प्राप्त होते हैं। तो जन्म पत्रिका देखते समय हमें यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पहले भाव से लेकर 12वें भाव को क्या नाम दिया गया है, इन घरों को किस नाम से जानते हैं, साथ ही साथ इन घरों से किन चीजों का संबंध है, इनसे जुड़े प्रश्नों का उत्तर जब तक हम भली भांति नहीं जानते हैं तब तक हम नहीं दे पाते हैं। यानी जन्म पत्रिका को देखते समय हमें इन 12 भाव के अलग अलग कारकत्व, अलग अलग क्षेत्रों के नियंत्रण को देखना चाहिए, जिससे हम उस प्रश्न को भली भांति जान पाते हैं। यानी जैसा प्रश्न हो उससे जुड़ा हुआ भाव का अध्ययन करना आवश्यक है। हर भाव लग्न के आधार पे अलग अलग अंक विराजित होते हैं और उसके जो ग्रह स्वामी बनते हैं वह जब जन्म पत्रिका में शुभ हो तो शुभ फल देते हैं, अशुभ हो तो अशुभ फल देते हैं। आप भी अपने जन्म पत्रिका में इस चार्ट के आधार पर मिलान कर देखें कि जन्म पत्रिका के कुछ खास भाव जिन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे यह पहला लग्न भाव, यह 5वां विद्या बुद्धि संतान का भाव, यह 9वां भाग्य भाव, इसके स्वामी की क्या स्थिति है, एवं केंद्र भाव पहला, चौथा, 7वां, 10वां, इन चारों भाव में कौन सी राशि आ रही है या कौन सा अंक आ रहा है, उसके स्वामी की क्या स्थिति है। मोटे तौर पे केंद्र भाव के स्वामी का शुभ होना, केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी का शुभ होना जीवन में बहुत ही अच्छा संकेत देता है। ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि जिनके केंद्र के स्वामी और केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी मजबूत स्थिति में होते हैं वे भाग्यशाली होते हैं, जीवन में भाग्य के मदद से सफलता, तरक्की और उन्नति प्राप्त करते हैं। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपके केंद्र भाव के स्वामी की क्या स्थिति बन रही है, केंद्र त्रिकोण यानी पहले, 5वें और 9वें भाव के स्वामी की क्या स्थिति बन रही है। क्या वे शुभ हैं, मजबूत हैं, या वे निर्बल हो रहे हैं या अशुभ हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।